लगे तो उसके बाद एक सुन्नत अदा की जाती थी शादी की। वो क्या है बताइए, क्या है वो? वलीमा। क्या है वो? वलीमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तलिफ रिवायतें हैं, सही रिवायत के मुताबिक 11 निकाह आपने फरमाए। कितने निकाह फरमाए? 11 निकाह आपने फरमाए। इन 11 निकाहों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सबसे बड़ा वलीमा था, क्या था? उसमें एक बकरी ज़बह की गई थी। बाकी बाज़ वलीमे तो ऐसे थे कि उसमें कभी खजूरें रख दी गई हैं, कभी मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें, पनीर वगैरह, मक्खन वगैरह, दूध वगैरह, इस तरह की चीज़ें पेश कर दी गई सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को वलीमे की नीयत के साथ। और याद रखिए वलीमा जो होता है ये जिस रोज़ रुखसती होती है, रुखसती के या तो दूसरे दिन होगा या उसके अगले दिन होगा, इसके बाद वलीमा नहीं है। वलीमा कितने दिन हो सकता है? रुखसती के अगले दिन या उससे अगले दिन। अफजल यही है कि रुखसती के अगले दिन ही हो, लेकिन हमारे यहाँ तो अब वलीमे एक हफ्ते बाद किए जाते हैं, बल्कि अब तो महीनों बाद भी कर रहे हैं लोग, और वलीमे के नाम से ही कर रहे हैं। वो एक दावत महज है, वो कोई वलीमा नहीं है, उससे वलीमे की सुन्नत अदा नहीं होती। वलीमे की सुन्नत तब अदा होती है जिस वक्त रुखसती हो, रुखसती के अगले दिन या उससे बस अगले दिन तक जाने की गुंजाइश है, उससे अगले दिन जाएंगे तो वो महज दावत हो जाएगी। समझ गए? तो ज़माने रिसालत में एक निकाह होता था बड़ी सादगी के साथ। उसमें कोई लड़की के घर वालों के ऊपर ये लाजिम नहीं था कि वो 500-600 अफराद के लिए खाने का एहतमाम करे या 1000 अफराद के लिए खाने का एहतमाम करे। कोई एहतमाम नहीं, मतलब कोई उनके ऊपर लाजिम नहीं था, ना कोई ऐसा सिलसिला वहां पर राइज था। उसके बाद सिर्फ एक वलीमा होता था जब रुखसती हो जाती थी। निकाह के फौरन बाद कभी रुखसती होती थी, कभी नहीं होती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन, आपका जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ उसके 3 साल बाद रुखसती हुई। कितने साल बाद? फिर जब रुखसती हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वलीमा फरमाया। तो ये वलीमे का ताल्लुक रुखसती से होता है, रुखसती के बाद, और ये वलीमा ही सुन्नत है। बाकी उसके अलावा माइयों है, मेहंदी है, उसमें उबटन और ये सब खराफात, याद रखिए कि ये उस ज़माने में नहीं थी। ठीक है, दुल्हन को तैयार करना अच्छे तरीके से ये उस वक्त भी होता था, वो एहतमाम शरई हुदूद और क़ुयूद के अंदर किए जाएं तो उसमें कोई कबाहत। उबटन लगाना भी फी नफ्सी ही मना नहीं है, समझ रहे हैं? उबटन लगाने में कोई हरज नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है कि एक बेहतरी की नीयत से लगाया जाता है, लेकिन उसका जो उबटन की रस्म का जो तरीक़ाकार हमारे यहाँ इख्तियार कर लिया गया उसमें बड़ी खराफात है, तो उसको शरीयत कभी भी जायज़ करार नहीं देती। हाँ, अगर इस तरीके से उबटन की रस्म का एहतमाम हो कि कमरे के अंदर एक औरत है और सारी ख़वातीन ही हैं और वो उस रस्म को अदा करती हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि वो मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, ख़ानदान वालों से तो ये कहते हैं ये तो घर का ही है भाई, चचाजाद है वो तो घर का ही है, तायाजाद है वो तो घर का ही है, मामूजाद है वो तो घर का ही है। बताइए मामूजाद से निकाह जायज़ है या नहीं? चचाजाद से निकाह जायज़ है या नहीं? तायाजाद से निकाह जायज़ है या नहीं? मामूजाद से जायज़ है या नहीं? जिससे निकाह जायज़ है उससे पर्दा वाजिब है। जिससे निकाह जायज़, चाहे वो चचाजाद हो, मामूजाद हो, तायाजाद हो, खालाजाद हो, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली में ही रह रहे हों, पर्दा वाजिब होगा, बल्कि वहां तो ज्यादा एहतियात की जरूरत है। समझ रहे हैं? हम कहते हैं ये तो घर के ही बच्चे हैं सारे। भाई घर के बच्चे हैं तो क्या हुआ, आप अपनी अकल को ना दौड़ाएं। अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम बयान किए उसके मुताबिक चलें। जिससे निकाह हमेशा के लिए हराम होता है बस उसके सामने आना जायज होता है। माँ से निकाह हराम है, महरम है। बहन से निकाह हराम है, महरम है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से बेटी से निकाह हराम है, महरम है। भतीजी से निकाह हराम है तो महरम है। भांजी से निकाह हमेशा के लिए हराम है, वो महरम है। फुप्पी से निकाह हमेशा के लिए हराम है, वो महरम है। खाला से निकाह हमेशा के लिए हराम है, वो महरम है। ये 7 औरतों के मैंने नाम लिए हैं। इसके अलावा दीगर जो औरतें हैं, मसलन चची हैं। कौन है? चची। चची से पर्दा है।
चची से। अगर चचा का इंतकाल हो गया, इसका इंतकाल हो गया, चचा का इंतकाल हो गया, तो ये चचा का जो भतीजा है चची से, इसका निकाह जायज है, वो हमेशा के लिए हराम नहीं है। इसी तरीके से मुमानी से पर्दा है। किससे पर्दा है? मुमानी से पर्दा है, क्योंकि मुमानी जब तक मामू के निकाह में उस वक्त तक उनसे निकाह हराम है। अगर मामू तलाक देते हैं तो उस मुमानी से निकाह जायज है, क्योंकि वो दायमी महरम नहीं है। तो महरम की तारीफ यह है जिससे निकाह हमेशा हमेश के लिए हराम होता है, वो महरम है, उससे पर्दा हो सकता है। सास जो है ना, सास से निकाह हमेशा के लिए हराम होता है, लिहाजा सास महरम है। बहू के लिए ससुर का बहू से निकाह हमेशा के लिए हराम होता है, महरम का रिश्ता होता है। समझ रहे हैं आप? तो ये महरम नामहरम का फर्क हमारे जहन में होना चाहिए। हमने महरम उसको बना दिया जो बस हमारा रिश्तेदार है, वो सब महरम है। भाई हम तो खानदान के, बस बल्कि बसा औकात तो ऐसा होता है किसी अजनबी को भी बोल देता हो तुम्हारा अपना ही घर है। कैसा पर्दा? समझ रहे हैं? इस तरह के लादीनियत पर मबनी जुमले भी बोले जाते हैं। भाई तुम्हारा अपना घर है, आ जाए, कोई मसला नहीं। इस तरह के कोई मसला नहीं। अल्लाह उसके रसूल ने हराम करार दिया, ये क्या करे, कोई मसला नहीं। याद रखिए, पर्दे के तकाज़ों को पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी। और हमारे यहाँ तकारीब में सबसे ज़्यादा इसको पामाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसको पामाल किया जाता है। बड़े बड़े दीनदार लोग ज़ाहिरन जो दीनी वज़ह इख्तियार किए हुए होते हैं, वो भी इस बात का कोई ख्याल नहीं कर रहे हो। तो लिहाजा इन रस्मों के अंदर बहुत ज़्यादा खराबियाँ पाई जाती हैं। इन रस्मों की वजह से नतीजा क्या निकलता है? निकाह बहुत मुश्किल, निकाह बहुत मुश्किल है। गरीब से गरीब आदमी होगा ना, वो भी ये सोचेगा कि मुझे भी कम से कम 4-5 लाख रुपए की जरूरत है, तब जाकर मैं बच्ची को रुखसत करूंगा, वरना बेचारा बैठा रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ वो डिमांड्स मोहल्ले वालों की, खानदान वालों की, खवातीन की, रिश्तेदारों की पूरी नहीं होती हैं। कितना ही कुछ कर ले फिर भी लोग खुश नहीं होते। तो जो लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ जाता है, याद रखिए लोग कभी खुश नहीं होंगे, लेकिन वो अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर देता है। और जो अल्लाह उसके रसूल की महज परवाह करता है, लोगों की परवाह नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला उसको इज्जत भी अता फरमाता है, बुलंदी भी अता फरमाता है, उरूज अता फरमाता है। बहरहाल ये पहली हदीस पाक हो गई।